रूस का सबसे बड़ा हमला 700 से ज्यादा हथियारों से दहला यूक्रेन। क्या शुरू होने वाला है युद्ध का नया अध्याय? दोस्तों कल्पना कीजिए, रात के करीब 2 बजे पूरा शहर सो रहा है, सड़कें शांत है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लेकिन अचानक सायरन बजने लगते हैं। पहले एक, फिर दूसरा और फिर पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट गूंज उठता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले आसमान में चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड बाद धड़ाम, एक भयानक विस्फोट, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा आसमान आग के गोले से भर जाता है। यूक्रेन की राजधानी कीव में बीती रात एक ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। एक ऐसा मंजर जिसने लाखों लोगों की नींद छीन ली, एक ऐसा हमला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, और एक ऐसा हमला जिसने कई विशेषज्ञ रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक बता रहा है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइली हमला कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने एक साथ 656 ड्रोन और 73 मिसाइलें दागी, यानी 700 से ज्यादा घातक हथियार एक साथ एक ही रात में एक ही मिसाइल के तहत। सोचिए, अगर किसी देश के ऊपर एक साथ सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें छोड़ दी जाए तो वहाँ कैसा हाल होगा। यही हाल इस समय यूक्रेन का है। मौत बरसी आसमान से। कीव, खरकीव, दिनीप्रो, पोल्तावा, जापोरिजिया, कई बड़े शहर एक साथ निशाने पर आ गए। लोगों ने बताया कि रात में ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो। हर तरफ धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी, खिड़कियां टूट रही थी, गाड़ियां जल रही थी, इमारतों में आग लग रही थी, और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की ओर भाग रहे थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कई इलाकों में आग की विशाल लपटें उठ रही थी। कुछ जगहों पर बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। कई परिवार घंटों तक अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे रहे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली मिसाइल कहां गिरने वाली है। आखिर कितनी तबाही हुई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। 130 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में आम नागरिक शामिल है। घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी है। राहत और बचाव टीमों ने रात भर मलबा हटाने का काम जारी रखा। कई जगहों पर लोग इमारतों के नीचे दब गए थे। कई परिवार ऐसे हैं जिनके घर कुछ ही मिनटों में खंडर बन गए, और यही वजह है कि इस हमले को युद्ध के सबसे दर्दनाक हमलों में से एक कहा जा रहा है। आखिर क्यों बरसे पुतिन? अब सबसे बड़ा सवाल, पुतिन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? इसके पीछे कोई खास वजह? विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमला हाल ही में रूस के अंदर हुई यूक्रेनी हमलों का जवाब हो सकता है। यूक्रेन लगातार रूस के ऊर्जा ठिकानों और तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पहले दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन ने कई रूसी तेल सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया है। तेल रिफाइनरियां किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ने यह हमला सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि ताकत दिखाने के लिए भी किया है। एक ऐसा संदेश जो सिर्फ यूक्रेन को नहीं, बल्कि नाटो और पश्चिमी देशों को भी दिया गया है। हम बात करते हैं मिसाइलों की। तो क्या है जिक्रोन मिसाइल? दोस्तों, इस हमले की सबसे बड़ी चर्चा 8 जिक्रोन हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर हो रही है। अब सवाल है, आखिर ये मिसाइल इतनी खास क्यों है? हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से कई गुना तेज उड़ती है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इन्हें रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार जिरकोन मिसाइल मार्च 8 से मार्च 9 तक की गति हासिल कर सकती है, यानी लगभग 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज गति कि अगर यह मिसाइल आपके शहर की ओर आ रही हो तो प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है। यही कारण है कि दुनिया भर की सेनाएं हाइपरसोनिक हथियार को भविष्य के युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार मानती है। यूक्रेन ने कैसे बचाई अपनी राजधानी? हालांकि रूस का हमला बहुत बड़ा था, लेकिन यूक्रेन ने भी हार नहीं मानी। यूक्रेन की एयर डिफेंस ने पूरी ताकत झोंक दी, सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को रास्ते में ही मार गिराया। अगर ये सभी हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते तो नुकसान कई गुना ज्यादा हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिसाइलों और ड्रोन सुरक्षा घेरा तोड़ने में सफल रहे, और यही सबसे ज्यादा तबाही का कारण बने। नाटो और अमेरिका अब क्या करेंगे? अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका और नाटो पर है। क्या पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देंगे? क्या नई एयर डिफेंस सिस्टम भेजी जाएगी? क्या रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, या फिर युद्ध को रोकने के लिए कोई नई बातचीत शुरू होगी?
फिलहाल इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है। क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है? यह सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से पूछा जा रहा है। क्या यह संघर्ष और फैल सकता है? क्या नाटो और रूस सीधे टकरा सकते हैं? हालांकि ऐसा कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हर बड़ा हमला दुनिया की चिंता जरूर बढ़ा देता है, क्योंकि रूस और नाटो दोनों परमाणु शक्ति से लैस है और यही वजह है कि दुनिया का हर बड़ा देश इस युद्ध पर लगातार नजर रखे हुए है। दोस्तों, रूस का यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, यह एक चेतावनी है, यह एक संदेश है और शायद यह संकेत भी कि युद्ध पहले से ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि यूक्रेन इसका जवाब देगा। क्या रूस और बड़े हमले करेगा? क्या नाटो खुलकर सामने आएगा या फिर दुनिया को किसी बड़े कूटनीतिक समाधान की उम्मीद मिलेगी? फिलहाल युद्ध जारी है, धमाके जारी है और लाखों लोगों की जिंदगी अब भी खतरे में है। इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, यह आने वाला समय बताएगा। अगर आप दुनिया की बड़ी खबरों का सबसे तेज और सबसे धमाकेदार विश्लेषण देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए TZS न्यूज के साथ।